हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे गोल्ड माइन प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है एंड ये क्वेश्चन Amazon, फ्लिपकार्ट एंड सैमसंग ने पूछा है। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। गिवन अ गोल्ड माइन कॉल्ड MAT, each field in this mine contains a positive integer which is the amount of gold in tons. Initially, the miner can start from any row in the first column. From a cell, the miner can move to the cell diagonally up towards the right, to the cell diagonally down towards the right. Find out the maximum amount of gold that he can collect until he can no longer move. Okay, so ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, तो चलो अपने इसी एग्जांपल से समझते हैं। सो बेसिकली हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि क्या डिनोट कर रहा है, तो ये एक गोल्ड माइन को डिनोट कर रहा है। ओके, इसका मतलब कि इसके अंदर जो सेल में जो ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स प्रेजेंट है, ये सारे क्या डिनोट करें, सो अमाउंट ऑफ गोल्ड इन टर्न्स को डिनोट करें। ओके, तो जैसे ये 1 है तो इसका मतलब हो रहा है कि यहाँ पे 1 टन गोल्ड है। ओके, ये 3 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 टन गोल्ड है। ओके, यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे भी इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 टन गोल्ड है। लाइक दैट बाकी सारे एलिमेंट भी कुछ इस तरह डिनोट करे, लाइक अमाउंट ऑफ गोल्ड इन टर्न्स को डिनोट करे। ओके, सो हमें क्या करना है, तो हमारा एक माइनर है, उस माइनर को क्या करना है, गोल्ड निकालना है। ठीक है, सो गोल्ड निकालना है और क्या करना है, सो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड कितना निकाल सकता है वो बताना है। लाइक वो कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड को कलेक्ट कर सकता है ये बताना है। तो उस माइनर के ऊपर क्या किया है ना, कि कुछ कंस्ट्रेंट डाल दिया। कंस्ट्रेंट क्या डाला है कि वो किसी भी रो से तो स्टार्ट कर सकता है, लेकिन जब वो स्टार्ट करेगा तो वो हमेशा जीरो कॉलम, यानी अपना जो फर्स्ट कॉलम जो होगा, जीरो वाला कॉलम जो होगा, वहीं से स्टार्ट करेगा। यानी कि वो चाहे तो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है, या वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है, या वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ उस माइनर पे एक और कंस्ट्रेंट क्या डाला गया है कि वो जब मूव करेगा तो वो सिर्फ राइट अप जा सकता है, फिर राइट जा सकता है, या राइट डाउन जा सकता है। लाइक वो माइनर बस इन्हीं 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ओके, सो हमें क्या बताना है, जब वो पूरा ट्रैवर्स कर जाए, लाइक वो जब आउट ऑफ बाउंड वाले कंडीशन में आ जाए, लाइक वो कभी ना आउट ऑफ बाउंड कंडीशन में आएगा ना, जब वो नो लॉन्गर मूव कर पाए, सो उतने टाइम में, लाइक उतना मूव, उतने मूवमेंट्स में उसके वो कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड को कलेक्ट कर सकता है ये बताना। ओके, सो अगर आप देखो तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करें, लाइक वो जो माइनर है वो ऊपर जा सकता है, लाइक राइट अप जा सकता है, राइट जा सकता है एंड राइट डाउन जा सकता है ना। यानी कि इस माइनर के पास क्या है, ऑप्शंस है। तो जहां भी हमारे पास ऑप्शंस आता है हम क्या करते हैं, रिकर्शन लगाते हैं। ओके, तो चलो इसको देखते हैं रिकर्शन से कैसे बनाएंगे। सो हम क्या करेंगे, हम अपने रिकर्शन वाले अप्रोच में जितना भी सारा पॉसिबल पाथ्स आ सकता है उन सारे पॉसिबल पाथ्स को एक्सप्लोर कर लेंगे। ओके, और जिससे भी हमें अपना मैक्सिमम सम मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग रिकर्शन की मदद से जितने भी पॉसिबल पाथ्स आ सकते हैं उनको एक्सप्लोर कर लेंगे, और जहाँ से भी हमें मैक्सिमम सम मिल जाए उसको रिटर्न कर देंगे। ओके, सो सबसे पहले क्या होगा, सपोज करो अपना माइनर जो है वो ये 0,0 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से उसके पास कितने ऑप्शन होंगे, तो 3 ऑप्शन होंगे। वो या तो राइट अप जा सकता, या राइट जा सकता, या राइट डाउन जा सकता। ओके, तो सपोज करो अगर वो राइट अप जाने की कोशिश करता, अगर वो राइट अप जाने का कोशिश करता तो क्या होता, वो आउट ऑफ बाउंड हो जाता, वहां तो नहीं जा पाता, है ना। तो अभी इसके पास कितने ऑप्शन हो गए, अभी इसके पास या तो ये सिर्फ राइट जा सकता है, या तो ये सिर्फ राइट डाउन जा सकता है ना। तो सपोज करो वो राइट अभी जाने का कोशिश किया। ठीक है, तो अगर वो राइट जाने का कोशिश किया तो वो यहाँ पहुंचेगा। अगेन यहाँ पे इसके पास क्या होगा, 3 ऑप्शन होगा, या तो वो राइट अप जाए, या तो वो राइट जाए, या तो वो राइट डाउन जाए, है ना। तो अगर वो फिर से राइट अप जाने का कोशिश करेगा तो क्या होगा, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो अगेन इसके पास क्या होंगे, ये 2 कंडीशन होंगे, यानी कि वो सिर्फ राइट जा सकता, या वो राइट डाउन जा सकता, है ना। तो अगर वो राइट जाएगा, अगर वो राइट जाएगा तो उस वो यहाँ पहुंचेगा, है ना। इसके आगे तो वो नो लॉन्गर मूव कर पाएगा, इसके आगे अपना मैट्रिक्स ही खत्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने रिजल्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो रिजल्ट कितना आ रहा है यहाँ पे, तो अगर तुम ऐड करो सबको तो कितना आएगा, 1 + 3 + 3 दैट इज 7 आएगा, है ना। सिमिलरली अगर वो राइट की जगह राइट डाउन जाता, है ना, तो कुछ ऐसा होता, उसका पाथ कुछ ऐसा आता। तो अगर इसका सम देखें तो कितना आ रहा है, 1 + 3 4, 4 + 4 = 8। तो बेटर आंसर क्या हुआ, 8 हुआ, है ना। तो हम अपने रिजल्ट को 7 से अपडेट करके 8 कर देंगे। ठीक है, जो भी अपना मैक्सिमम मिलेगा उसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो रिजल्ट अपना 8 हो गया। तो अभी हमने क्या किया, हमने इस 3 के लिए इन दोनों पाथ्स को एक्सप्लोर किया। सिमिलरली हम लोग ये 1 के लिए भी तो कर सकते थे ना, लाइक अभी हमने 1 के लिए
इधर राइट गए थे, वो वन जो था वो राइट डाउन भी तो जा सकता था। तो अगर वो राइट डाउन जाता, है ना, अगर वो राइट डाउन जाता तो वो कुछ यहाँ पहुंचता, है ना। अगेन इसके पास क्या होते, तीन ऑप्शंस होते, या तो वो राइट अप जा सकता, या वो राइट जा सकता, या वो राइट डाउन जा सकता, है ना। तो अगर तुम देखो तो हमारे पास क्या तीन पाथ्स आएंगे, तो ये तीन पाथ्स आएंगे, पहले वो राइट अप गया, ठीक है। तो हमारा सम क्या निकलता, तो 1 + 1 और यहाँ पे 3, तो टोटल कितना हो गया 5। बट ऑलरेडी हमारे पास एक बेटर आंसर 8 प्रेजेंट है ना। तो हम अपना रिजल्ट को 8 ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर वो यहाँ से राइट जाता, लाइक यहाँ से वो राइट अप गया था ना, इसके बाद वो राइट सिर्फ जाता, ठीक है। तो सिर्फ राइट जाता तो क्या होता, अगर सम देखो तो 6 आता, तो 8 अपना बेटर आंसर है। फिर अगर सेम यहाँ देखो, तो उसने क्या किया, यहाँ से आके अब राइट डाउन जा रहा है, ठीक है। तो राइट डाउन जाएगा तो कितना सम आ रहा है, तो 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, लेकिन 8 बेटर था। तो हम लोग अपने रिजल्ट में 8 ही को स्टोर करके रखेंगे अभी तक। ओके, नाउ, तो अगर आप देखो तो फर्स्ट रो को हमने टोटली एक्सप्लोर कर लिया, है ना। तो फर्स्ट रो से अपना बेस्ट आंसर क्या निकला, 8 निकला। तो सिमिलरली हम लोग अब सेकेंड रो के लिए भी तो कर सकते हैं, यानी अपना जो जीरो वाला रो था उससे अपना बेस्ट आंसर क्या निकला, 8 निकला। तो अब वन वाला जो रो होगा उससे हम लोग अब देखते हैं एक्सप्लोर करके। तो अपना जो वन वाला रो होगा वहाँ पे हम लोग इस 2 से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इस 2 से माइनर के पास अगेन क्या होगा, तीन ऑप्शन होगा, या तो वो राइट अप जाए, या वो राइट जाए, या वो राइट डाउन जाए, है ना। तो इन दिस केस सपोज करो वो राइट अप गया, ठीक है। तो राइट अप जाएगा तो अगेन उसके पास क्या होगा, यहाँ पे तीन ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर वो इस राइट पे आता है तो अगेन इसके पास ये तीन ऑप्शंस होंगे, है ना। अगर वो राइट डाउन जाता है तो अगेन उसके पास क्या होगा, तीन ऑप्शंस होगा। ओके, तो अगर आप देखो, तो अगर मैं इन सारे पार्ट्स को अभी आपको इसका पूरा रिकर्शन ट्री डायग्राम बना के दिखाऊंगा तो बहुत टाइम ले लेगा, ठीक है। तो मैं आपको वो वाला आंसर दिखाता हूँ जिससे अपना मैक्सिमम सम आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो अपना मैक्सिमम सम जो आएगा वो यहीं से आएगा, राइट। तो अगर आप देखो तो सबसे पहले जब हम लोग इस टू पे थे, तो टू से हमने क्या किया, हमने राइट डाउन चुना। तो राइट डाउन चुन के हम लोग कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। ओके, नाउ अगर आप देखो तो इस 6 पे पहुंचने के बाद अगेन माइनर के पास क्या होता, माइनर के पास तीन ऑप्शंस होते, या तो वो राइट अप जाए, या वो राइट जाए, या राइट डाउन जाए, है ना। अगर राइट डाउन जाता तो आउट ऑफ बाउंड हो जाता। तो उसके पास क्या ऑप्शन होता, उसके पास ऑप्शन होता या तो वो राइट अप जाता, या तो वो सिर्फ राइट जाता, है ना। तो इसी से देखो दोनों से क्या आएगा, सम बराबर ही आएगा, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो अगर आप सबको ऐड करो तो क्या आएगा, तो अगर आप सबको ऐड करो तो 2 + 6 = 8, एंड यहाँ पे तो दोनों में 4 है, तो 8 + 4 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और यही हमारा क्या था, फाइनल आउटपुट भी था। ओके, सो इसी को चलो हम लोग कोड करेंगे, बट उससे पहले आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो। जब हम लोग वन के लिए एक्सप्लोर कर रहे थे, तो वन के लिए जब हमने एक्सप्लोर किया तो हमने क्या किया, इस थ्री के लिए भी, लाइक वन से हम लोग क्या करते थे, राइट जाते थे। तो इस थ्री के लिए हमने क्या किया था, ऑलरेडी आंसर निकाल लिया था। फिर जब हम लोग देखो टू पे आए तो अगेन इस थ्री पे जा रहे, है ना। तो रिकम्प्यूट हो रहा है ये स्टेज। सिमिलरली इस वन के लिए भी देखो, जब हम लोग इस वन पे थे, अगर हम राइट डाउन जाते तो इसके लिए हम लोग क्या किए थे, ऑलरेडी कैलकुलेट किए थे। तो फिर से इस टू से जब हम लोग इस वन पे जाएंगे तो फिर से इसका आंसर क्या होगा, रिकम्प्यूट होगा, है ना। तो अगर आप इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, तो हर एक ईच सेल पे हमारे पास क्या है, थ्री ऑप्शन है। यानी कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, 3 का पावर n × m हो जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली ये नहीं एक्सेप्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, जो भी रिकम्प्यूटेड स्टेट्स है उसको मेमोराइज कर देंगे। ओके, उसके स्टेट्स को, लाइक बेस्ट आंसर को हम लोग क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। ओके, सो चलो इसको देखते हैं अपने कोड में डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। ओके, सो चलो गाइज हम अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, हमारा जो गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन का चलो साइज निकाल देते हैं, बेसिकली अपने मैट्रिक्स का रोज एंड कॉलम्स निकाल देते हैं। सो इंट n = मैट डॉट साइज करेंगे। सो हमें क्या पता चल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रोज पता चल जाएगा। फिर इंट m = किसी एक रो को पकड़ लो, दैट इज मैट ऑफ 0 को पकड़ लेते हैं और उसका साइज निकाल देते हैं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स पता चल जाएगा। ओके, नाउ अब क्या करो, तो जिसमें हमें अपना आंसर रिटर्न करना है, यानी रिजल्ट को इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। ओके, नाउ अब देखो, तो हम लोग को क्या बोला था, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी रो, है ना। अगर हमारे पास तीन रोज थे तो हम लोग फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो किसी से भी स्टार्ट कर सकते थे। तो अपना यहाँ से चलो फॉर लूप लगाते हैं, लाइक हर रिकर्शन में हम लोग क्या कर रहे थे, सारे पाथ्स को एक्सप्लोर कर रहे थे ना। तो हम लोग पहले फर्स्ट वाला यानी जीरो रो को एक्सप्लोर करेंगे, फिर
वन रो को एक्सप्लोर करेंगे, फिर सेकेंड रो को एक्सप्लोर करेंगे, इस तरह। ठीक है। सो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ओके। नाउ यहाँ से हम क्या करेंगे, तो अपने रिकर्शन फंक्शन को कॉल कर देंगे। सो रिकर्शन फंक्शन क्या करेगा, तो सॉल्व करेगा, क्या करेगा, वो अपने रो को लेगा, और हमेशा हमें क्या बोला था, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम। जो माइनर जो है वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, तो हमेशा फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करेगा, बोले तो हमेशा वो जीरो कॉलम से, है ना, जीरो कॉलम से स्टार्ट करेगा। और यहाँ पे चलो अपना मैट्रिक्स भेज देते हैं। ठीक है। ना जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको क्या करना है, हमेशा मैक्स वैल्यू देना है ना। तो हम लोग अपने रिजल्ट में ही इसको स्टोर कर देंगे और मैक्स कर देंगे, जो भी अपना पुराना आंसर है या फिर जो हमारा रिकर्शन से आया। ठीक है। तो यही हमारा, ये ख़त्म करके हमारे को आंसर लाके रिटर्न कर देगा। ठीक है। सो अब हम साथ में ही क्या कर देंगे, तो अपना आंसर कहाँ पे स्टोर रहेगा, रिजल्ट में, तो इसी को रिटर्न कर देंगे। ठीक है। सो रिटर्न रिजल्ट। ना अब हमारा काम क्या बच गया, हमारा काम बच गया इस सॉल्व फंक्शन को लिखने का। राइट। तो चलो इस सॉल्व फंक्शन को लिखते हैं। तो अगर आप देखो तो ये क्या रिटर्न करेगा, जितने मतलब ये कितना गोल्ड निकाल पाया है ना, तो इंट रिटर्न करेगा। तो सॉल्व, फिर इसमें हम लोग क्या भेज रहे हैं, तो रोज एंड कॉलम्स भेज रहे हैं पहले तो। सो इंट आई, इंट जे भेज रहे हैं, एंड हम अपना मैट्रिक्स भेज रहे हैं बेसिकली, तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं। देन हम लोग क्या करते थे, राइट अप जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं, एंड राइट डाउन जा सकते हैं। ओके। सो तीनों पाथ्स को चलो एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो इंट राइट अप जाना, अगर अगर हमें राइट अप जाना है, सो इन दैट केस जो हमारा सॉल्व फंक्शन होगा, पहली बात तो रो उसका -1 होगा, है ना, आई -1 होगा। देन जे में +1 हो जाएगा, जे +1। तो ये क्या होगा, डायगनली हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ से यहाँ पहुँच गए। ओके। अभी हम लोग यहाँ थे तो -1 किए तो इस रो में, +1 किए तो इस कॉलम में आ गए। ओके। सो हम लोग इस तरह से राइट अप आ गए। ओके। और यहाँ पे अपने मैट्रिक्स को भेज दो। ओके। नेक्स्ट, यहीं से आप राइट जा सकते हो, राइट के लिए निकाल लेते हैं। ओके। तो राइट के लिए अगर निकाले तो सॉल्व, देन सिर्फ राइट जाना है, यानी कि अपना रो वही रहेगा, बस j+1 हो जाएगा। ठीक है। और मैट्रिक्स भेज दो। देन राइट डाउन जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको राइट डाउन जाना है ना, तो आप राइट डाउन जाने के लिए क्या कर सकते हो, एक रो नीचे जाना होगा पहले और जे को आगे करना होगा, तो अब आप क्या करोगे, डायगनली राइट जा सकते हो, राइट डाउन जा सकते हो। ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, i+1 हो जाएगा एंड j+1 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या किया, हम लोग अपने राइट डाउन में पहुंच गए और अपने मैट्रिक्स को भेज देते हैं। ठीक है। अब इन तीनों से जो भी आंसर आएगा पहले तो उसको ऐड करो, है ना। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस वाला अपना आंसर आएगा, यानी प्रीवियस इससे जो आएगा, यानी कि यहाँ पे जो होता उसको ऐड करके आगे भेजते थे ना, तो इसीलिए यहाँ पे हमने प्लस लगाया। और इन तीनों से जो भी अपना मैक्सिमम आए, यानी कि मैक्स ऑफ राइट अप कॉमा राइट डाउन। ओके। तो इन तीनों से बेसिकली जो अपना बेस्ट आंसर आ जाता, अगर आप यहाँ होते तो आपके पास क्या होता, इधर जा सकते थे, इधर जा सकते थे, इधर जा सकते थे, है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या था, ऑप्शन था फिर से इधर 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 जाने का। तो जो भी अपना रिकर्शन कॉल करके देता उसमें आप इस 2 को ऐड करते, फिर यहाँ पे पहुँचते ना, फिर यहाँ पे आगे जाते, तो यहाँ पे भी आप इससे जो आंसर करते उसको प्रीवियस वाले से ऐड करते, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया, तो इस मैट ऑफ आई कॉमा जे को ऐड किया। ठीक है। और इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा वो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। वो हमारा बेस केस क्या होगा, तो जब हम लोग आउट ऑफ बाउंड हो जाए, है ना। तो आउट ऑफ बाउंड बोले तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग आउट ऑफ बाउंड कब हो सकते हैं, तो पहले अपने मैट्रिक्स का साइज निकाल देते चलो। तो मैट्रिक्स का साइज यहीं से कॉपी कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स का साइज निकाल दिया। नेक्स्ट, हम लोग आउट ऑफ बाउंड कब कब हो सकते हैं, जब अपना रो नेगेटिव हो जाए, यानी कि आई जो है वो नेगेटिव हो जाए, या फिर आई एक्सीड कर जाए, अपने रोज ज़्यादा हो जाए, है ना। यानी कि अगर आप देखो तो आई जो है वो, अगर आप यहाँ थे, अगर यहाँ पे जाने का कोशिश करते तो रो नेगेटिव हो जाता। फिर अगर आप यहाँ पे होते, ये वाला अगर देखते, तो यहाँ पे आपका रो आउट ऑफ बाउंड हो जाता। ठीक है। तो इस तरह से आप इसका चेक डाल दिया। नेक्स्ट, कॉलम भी तो आउट ऑफ बाउंड हो सकता है,
जो आप यहाँ पे थे इसके आगे तो नहीं जा सकते ना, आउट ऑफ बाउंड हो जाते हैं। तो कॉलम आउट ऑफ बाउंड का हम लोग कंडीशन डाल देंगे कि जे भी अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो जाए, तो हम लोग इन दैट केस क्या करेंगे, रिटर्न जीरो। यहाँ से कोई अपना आंसर नहीं मिलेगा। ओके, सो लेट्स ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट। सो यहाँ पे जे कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। जे क्यों नहीं नेगेटिव होगा, क्योंकि हम लोग हमेशा जे को क्या भेज रहे हैं, जीरो से भेज रहे हैं। ठीक है, सो हमारा एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गया। तो ये सबमिट नहीं होगा, क्योंकि आप अगर देखो तो आप क्या कर रहे हो, टोटली तीन ऑप्शन इसके चेक करो, है ना। तो तीन ऑप्शन चेक करो, तो अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको 3 का पावर n क्रॉस m हो जाएगा, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी, लाइक आप रिकर्शन का स्टैक यूज़ करोगे तो n क्रॉस m वो भी चला जाएगा। ठीक है, नाउ इसको हम लोग क्या करते हैं, चलो तो मेमोराइज कर देते हैं। तो मेमोराइज कैसे करेंगे, तो आप अगर देखो तो यहाँ पे हमारा रिकर्शन में चेंज क्या हो रहा है, हमारे रिकर्शन में बस ये दो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, है ना। और इनका साइज हमारे कंस्टेंट में क्या दे रखा है, तो 1 से लेके 500 तक जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, अपने टीपी वेक्टर में इसको 501 साइज का डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, तो चलो अपना टीपी वेक्टर बनाते हैं पहले। तो यहाँ पे चलो बना लेते हैं। सो यहीं से कॉपी कर लेते हैं ऊपर। ओके, तो यहाँ से हम लोग अपना 2D साइज का टीपी वेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, जिसका साइज क्या रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ रोज हम लोग कितना रख सकते हैं, अपने कंस्टेंट के अकॉर्डिंग 501 ले लिया। तो टोटल कॉलम्स कितना होगा, सो टोटल कॉलम्स भी 501 होंगे। एंड सबको शुरू में -1 से चलो इनिशलाइज कर देते हैं। ओके, नाउ इसी को हम लोग क्या करते हैं, डीपी को इधर अपने रिकर्शन फंक्शन में कॉल कर देते हैं, मतलब भेज देते हैं एज अ पैरामीटर। एंड देन यहाँ पे सेम इसी को यहाँ पे हमें क्या करना होगा, टीपी को भी यहाँ पे पास करना होगा ना। तो कॉमा यहाँ पे हम लोग अपने टीपी को भी पास कर दिया ना, जहाँ जहाँ अपना रिकर्शन फंक्शन हमने कॉल किया था वहाँ वहाँ टीपी भेज दो। ठीक है, देन यहाँ पे भी अपना टीपी वेक्टर भेज दो। नेक्स्ट, अगर ये ऑलरेडी कंप्यूटेड है, यानी कि वो -1 के बराबर नहीं होगा इसका स्टेट, है ना, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, जो उसका आंसर है उसी को रिटर्न कर देंगे। तो इफ डी पी ऑफ आई कॉमा जे अगर वो नॉट इक्वल टू -1 होगा, ठीक है, यानी कि उस वो ऑलरेडी कंप्यूटेड है। अगर वो ऑलरेडी कंप्यूटेड है तो उसका आंसर कहाँ स्टोर होगा, आई कॉमा जे पे ही। तो डी पी ऑफ आई कॉमा जे को हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और इसी को बाद में आप क्या करो, हर बार इसी में अपने आंसर को स्टोर करते जाओ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पे करेंगे, इसके आंसर को हम लोग यहाँ पे बार बार स्टोर करते जाएंगे। ओके, सो लेट्स ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट फर्स्ट। सो आई थिंक ये पास हो जाना चाहिए, बिकॉज हमने क्या किया, हमने अपने सारे स्टेट्स को स्टोर कर लिया, तो हमने कोई भी रिकम्प्यूट नहीं करेंगे आंसर। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ n क्रॉस m ही रहेगा। ओके, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हमने ये अपना टीपी वेक्टर बनाया और रिकर्शन में जो यूज़ होगा। ओके, so n cross m ये भी रहेगा। So if you guys have any doubt, you can raise it in the comment section. I'll try to help you out, and you can find this code in the GitHub repository in the description. Okay, so thank you so much.